हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मुंह को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में मिरर के सामने खड़ी हुई होती है और खुद से कहती है कि आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग मुंह का पीछा कर रहे थे एंड फिर जानबूझ के उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंह की मेमोरी लॉस हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि मुंह को अपना डैड बता रहा होता है। उसे कहता है कि डैड ने तुम्हें कितना मिस किया, चलो मुझे हक दो। उस आदमी की हरकतों की वजह से मुंह को उस पर बिलीव नहीं होता। मुंह खुद से कहती है कि मुझे अमनीशिया है लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। वो आदमी मुंह पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे आता है शो का मेन लीड मिस्टर यिन। मिस्टर यिन की सिस्टर भी साथ होती है जो कि मुंह को देख के कहती है कि तुम कितनी डिस्कस्टिंग हो और उसे स्लैप करते हुए कहती है कि ब्रदर इससे शादी मत करो। मिस्टर यिन कहता है कि ये क्या है, मैं पहले से ही जानता हूँ लेकिन शादी तो मैं इससे ही करूंगा। मिस्टर यिन जबरदस्ती मुंह को अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं उनकी शादी हो गई थी। रास्ते में मिस्टर यिन मुंह को गाड़ी से उतार देते हैं और उसे मैप देते हुए कहते हैं कि शाम को मुझे घर पे मिलना, अगर नजर नहीं आई तो बहुत बुरा होगा। फिर हम देखते हैं मुंह उस मैप को हाथ में लिए हुए मिस्टर यिन का घर ढूंढ रही होती है, यहाँ तक कि उसके पैरों से भी ब्लड आने लग जाता है। लिली मुंह मिस्टर यिन के घर पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि किसी आदमी को लेकर आओ। सेक्रेटरी थोड़ा सा हैरान होता है बट फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी मुंह को टच कर रहा होता है। तभी मुंह की आंख खुल जाती है। मुंह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी देखती है कि मिस्टर यिन भी वही है और सब कुछ देख रहा है। मुंह से कहती है कि तुम किस तरह के इंसान हो। उस आदमी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन मिस्टर यिन उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसे कहता है कि आखिर क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो कि तुम किसी को भी खुद को टच करने नहीं देती। मिस्टर यिन मुंह को रूम में ले आता है। मुंह मिस्टर यिन से कहती है कि तुम एक बीस्ट हो। मिस्टर यिन कहता है कि अगर मैं बीस्ट हूँ तो फिर तुम्हें बीस्ट बन के दिखाऊंगा। मुंह कहती है कि किस तरह के इंसान हो, एक लड़की को बुली कर रहे हो। तो मिस्टर यिन कहता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए की है क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही और मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मिस्टर यिन उसकी बात नहीं सुनता। मिस्टर यिन मुंह को अपने साथ ले जाता है और अपने भाई की ग्रेव पे लेके आता है। वहाँ पे वो उसे नील डाउन होने का बोलता है। मुंह मना करती है तब उसे जबरदस्ती घुटनों के बल बिठा देता है। मुंह कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं किसी को भी मार नहीं सकती, लेकिन मिस्टर यिन उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। मिस्टर यिन कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरवाया है और खुद अब इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्टोरी टॉर्चर करूंगा। मिस्टर यिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहीं पे रहो और इस पे नजर रखना, 12 घंटे तक ये ऐसे ही बैठी रहे, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि 12 घंटे हो गए हैं, मैं जा रहा हूँ, सर ने बोला था कि आप खुद ही घर पे आ जाएं। फिर हम देखते हैं कि बेचारे मुंह बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठती है और उसके घुटनों में भी काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शेंग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे उसके घर पे लेके आते हैं तो यिन घर पे ही होता है और उससे पूछता है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। वो बताता है कि मुझे रास्ते पे मिली थी एंड अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई। यिन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। मिस्टर शेंग वहाँ से जाने लगते हैं बट उसे कहते हैं कि अपनी वाइफ का ख्याल रखो। फिर हम देखते हैं कि यिन मुंह के फेस पे पानी डाल देता है जिससे कि वो उठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुंह एक जगह पे बैठी होती है। बेचारी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आता है। एक पल के लिए तो उसे उसका पता साथ आता है, फिर खुद से कहता है कि तुम्हारे ब्रदर को मारा था यिन, तो तुम कैसे इसके साथ सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हो। तभी वहाँ पे मेड को बुलाता है, मुंह को रेडी करवाता है। फिर हम देखते हैं कि मेड्स मुंह को रेडी करती हैं जिससे मुंह काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी। मिस्टर यिन उसे ऑफिस में ले आता है। मुंह कहती है कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तभी यिन वहाँ पे एक लड़की को बुलाता है और उसे कहता है कि मिस मुंह को बिहेव करना सिखाओ। फिर हम देखते हैं कि वो मुंह को एक वॉशरूम में ले आती है और उसे वहाँ पे सफाई करने वाले कपड़े दे देती है। मुंह वहाँ पे सफाई करती है बट फिर भी वो लड़की मुंह को बुली करने लग जाती है और उसे हिट करने वाली होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर यिन आ जाता है और मुंह को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यिन मुंह के हाथ पे मेडिसिन लगा रहा था, लड़की को वैसे मुंह का हाथ हर्ट हो गया था। मुंह मिस्टर यिन पर ही गुस्सा करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारी कोई खेलने की चीज नहीं हूँ। जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम मेरी केयर करोगे और जब नहीं करेगा तो तब टॉर्चर करने लग जाओगे। मैं भी एक ह्यूमन हूँ। लेकिन मिस्टर ये कहता है कि तुम मेरे लिए एक प्लेथिंग हो जिसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और तुम रेजिस्ट नहीं कर सकते। वो कहती है लेकिन मैं एक इंसान हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। लेकिन मिस्टर यिन को गुस्सा आ जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुंह अपने बेड पे होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे कि कोई मरा पड़ा इंसान होता है। तभी मुंह कहती है कि कोई पनिशमेंट देनी है। तभी मिस्टर ये कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बैड फील नहीं होता। मिस्टर यिन से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता, तुम्हारे पास 10 मिनट है, हम तुम्हारे घर पे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यिन मुंह को उसकी फैमिली से मिलाने के लिए लेके आता है एंड फिर नोटिस करता है कि मुंह की
एंड फिर नोटिस करता है कि ये किस तरह के पेरेंट्स हैं। इनकी बेटी के हाथों पे भी और हर जगह हर्ट होने के निशान है, बट इन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। वहाँ पे मुँह के डैड कहते हैं कि तुम मुँह को यहीं पे छोड़ जाओ। मिस्टर इन हाँ कहता है, बट मुँह मना कर रही होती है, बट मिस्टर इन उसे वहाँ पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है, तभी वो आदमी मुँह के रूम में आ जाता है। वो मुँह का एडवांटेज लेना चाहता था। तभी वहाँ पे मिस्टर इन आ जाता है और कहता है कि रूमर्स तुम्हारे बारे में सही है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। तभी वो आदमी एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि हाँ, इसी ने मुझे सेड्यूस किया था। तभी मिस्टर इन कहते हैं कि अब इस मुँह का आपकी मुँह फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं आज से डिक्लेयर करता हूँ कि ना तो ये मेरी डॉटर है और ना ही मैं इसका फादर, और वहाँ से चला जाता है। मुँह का तो दिल ही टूट जाता है कि तुम शुरू से ही जानते थे कि वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसे मेरे क्लोज आने दिया। मिस्टर इन कहता है हाँ, क्योंकि अभी मैंने पर्पसली किया है। मैं भी चाहता था कि अगर आपसे कोई प्यार करता हो और आप उसे धोखा दो तो उसको धोखा देने की फीलिंग कैसी होती, मैं भी तुम्हें वो फील करवाना चाहता था। लेकिन मुँह कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी मिस्टर इन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारा एमनेशिया सही है या फिर प्रिटेंड कर रही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि तुमने मेरे भाई को मारा है और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, और वैसे भी तुम तो एक ट्रेटर हो। मुँह कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मुँह कहती है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की मौत के बदले अपनी लाइफ दूंगी, और खुद को नाइफ मार लेती है। मिस्टर इन उसे हॉस्पिटल में लेके आता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है और मिस्टर इन को बताता है मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी तो मुझे पता चला है कि मिस मू रियल मिस मू नहीं है, बल्कि जो रियल मिस मू थी वो तो वेडिंग से पहले ही अब्रॉड चली गई, एंड ये तो सिर्फ उनकी एक सब्स्टिट्यूट है। ये देखता है तो उसे बुरा लगता है कि उसने अब तक मुँह के साथ कितना बुरा बिहेव किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शेंग को, जिसे असिस्टेंट आके बताता है कि आपका शक सही निकला, मिस मू रियल मिस मू नहीं है, बल्कि रियल मिस मू तो यहाँ पे है ही नहीं। डॉक्टर बताता है कि मुँह अब डेंजर से बाहर है, लेकिन हो सकता है कि इनकी मेमोरी और विजन दोनों ही इफेक्ट हो। डॉक्टर के जाने के बाद ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाके रियल मुँह के फादर और मदर को लेके आओ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सच बता देते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी मुँह फैमिली के लिए किया था। द नेक्स्ट सीन में हम मुँह को देखते हैं जिसे कि कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे, तभी उसकी आँख खुल जाती। सामने ही मिस्टर शेंग होते हैं, तो वो उसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में हो और मुझे जैसे तुम्हारे बारे में पता लगा तो मैं तुमसे मिलने आ गया। वो उसे थैंक यू बोलती है। मिस्टर शेंग उससे पूछते हैं क्या ये ने तुम्हें बुली, अगर वो तुम्हें बैडली ट्रीट करता है तो फिर तुम्हें उस इंसान को चूज करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेटर हो। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाता है और कहता है कि आखिर क्या बोलने की कोशिश कर रहे। मिस्टर यिन को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर शेंग का कॉलर पकड़ के कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी वहाँ पे मुँह कहती है कि प्लीज मिस्टर शेंग को कुछ भी ना कहो। इनको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे सामने किसी और आदमी की बात कर रही हो। मिस्टर शेंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यिन मुँह को एप्पल देता है, उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें हेट नहीं करता, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। मुँह हैरान हो रही होती है कि अचानक से इसे क्या हो गया है, ये इतना बदल कैसे गया। द नेक्स्ट सीन में मिस्टर यिन को देखते हैं जो कि एक लड़की से रियल मुँह के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुँह को, जिसे कि कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यिन आ जाता है और उनसे फाइट करता है। यिन मुँह को कहता है क्या तुम ठीक हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम हॉस्पिटल से आई। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी मिस्टर यिन को मारने वाला होता है, तो मुँह से केयरफुल रहने का बोलती है, बट वो उसके सर पे हिट कर देता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुँह को मिस्टर यिन की फिक्र हो रही थी, तो वो उसे कहती है कि सच में तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो मिस्टर यिन उसे कहता है कि हाँ नहीं जाना है, ये सिर्फ छोटा सा वाउंड है जो ठीक हो जाएगा, और वैसे मैंने आज तक तुम्हें जितनी इंजरीज दी है ये तो उसका 1% भी नहीं है। मिस्टर यिन मुँह से कहता है पहले मैंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब किया, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। तभी मुँह कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे भाई को सच में मैंने नहीं मारा। तभी मिस्टर यिन सोचता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है और इसके अलावा इसे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है, तो उसे कहता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। मिस्टर यिन पूछता है कि तुम हॉस्पिटल से क्यों आई, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी। तभी मुँह कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम मुझे खुद ही हॉस्पिटल से घर आने को बोलोगे, लेकिन वापसी आते हुए मैं रास्ता भूल गई थी। मिस्टर यिन से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगा। मुँह अपने दिल में सोचती है कि आखिर मिस्टर यिन अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। द नेक्स्ट सीन में हम रियल मिस मुँह को देखते हैं, जिसने कि अपनी सर्जरी करवा ली थी। जब मिस्टर शेंग से मिलने आती है तो मिस्टर शेंग उसे कहता है कि आखिर तुम्हें कौन पहचान पाएगा। वो मिस्टर शेंग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, वो देने लगता है बट फिर वापस ले लेता है। वो उसे कहता है तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने को बोलूँ, तुम्हें यिन की ऑफिशियल वाइफ बनना है। अब से तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी ये है कि तुम मेरी कजन हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यिन मुँह को तंग कर रहा होता है, कभी उसे कुछ मांगता है और कभी कुछ। वो कहती है कि पर्पसली कर रहे हो क्या। तो मिस्टर यिन कहता है
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा टाइम गुजारो, बस इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तभी मिस्टर यिन के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यिन से कुछ बात करनी है। मुँह जाने लगती है बट मिस्टर यिन उसे रोक देता है और कहता है कि अब ये मेरी वाइफ है, आप दोनों को जो भी बोलना है तो इसके सामने ही बोलना होगा। डैड मिस्टर यिन को मुँह को डाइवोर्स देने का बोल रहे होते हैं। मॉम उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़की है जो कि शैंग ग्रुप से है, जो कि शैंग की कजन है, और वैसे भी शैंग तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। लेकिन मिस्टर यिन मना कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मू को, जो कि मिस्टर यिन से कहती है कि चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ठीक बोल रहे हैं और वैसे भी तुमने तो मुझसे शादी मुझसे रिवेंज लेने के लिए ही की थी। मिस्टर यिन कहता है लेकिन अभी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मू कहती है कि लेकिन तुम मुझे लव नहीं करते। मैरिज तो लव पे ही बेस्ड होती है और वैसे भी अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए। मिस्टर यिन उसे घर जाने को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मू को शैंग मिल जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। शैंग मू को एक जगह पे लेके आया हुआ था क्योंकि उसने उसे कहा था कि उसे किसी लड़की को गिफ्ट देना है तो वो उसकी हेल्प करे। तभी मू ड्रेस पहन के आती है तो शैंग कहता है कि ये ड्रेस मिस मू के लिए पैक कर दो। तो मू कहती है कि नहीं, तुम ये ड्रेस जिसको देनी थी तुम उसे दो। तभी शैंग मू के हैंड्स को पकड़ लेता है और कहता है कि ये उसी के लिए जिसे मैं लाइक करता हूँ और वो तुम हो। मू उससे कहती है कि मिस्टर शैंग लेकिन मैं आपकी ड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं इनकी वाइफ हूँ। तभी मिस्टर शैंग उसे कहते हैं कि वो तो तुम्हें वाइफ की तरह ट्रीट भी नहीं करता। मिस्टर शैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ, लेकिन मू कहती है कि मेरे बीच में और मिस्टर यिन के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाता है और शैंग को हिट कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी शैंग कहता है लेकिन मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो। वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं। तभी मू उसे रोक देती है और कहती है कि मिस्टर यिन को हिट मत करो। मिस्टर यिन को गुस्सा आ जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। मिस्टर मुंह को लेके वहाँ से चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इन क्लॉथ्स को उतारना होगा। वो कहती है क्यों? तो वो कहता है कि क्योंकि ये क्लॉथ उसने तुम्हें दिए हैं और तुम मेरी वाइफ हो। मुंह को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। मिस्टर इन कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने आज ही तुम्हें डाइवोर्स देने को बोला था और तुम जल्दी से मान भी गई। क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई भी जगह नहीं है? तभी मुँह कहती है कि तुम खुद से पूछो, क्या तुमने कभी मुझे अपनी वाइफ समझा भी है? मिस्टर इन कहते हैं कि शैंग की वजह से कर रही हो। तो मुँह कहती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो मुझे तुमसे बेटर ट्रीट करता है। मिस्टर इन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी शैंग के साथ नहीं आने दूंगा और वहाँ से चला जाता है। इनको असिस्टेंट मिस्टर इनको बताता है कि रियल मिस मू के बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मिस्टर इन असिस्टेंट से कहता है कि उसके बारे में जल्दी से ढूंढो। असिस्टेंट और भी बताता है कि मिस मू के फादर के खिलाफ हमारे पास एविडेंस आ गया है। मिस्टर इन कहता है कि प्लान के अकॉर्डिंग मूचीशन को जेल जाना होगा। असिस्टेंट पूछता है कि प्रेसिडेंट, का ये आप सब कुछ अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं क्योंकि मूचीशन ने उस पर अटैक किया था। मिस्टर इन कहता है कि मैं चाहता हूँ पूरा मू ग्रुप बर्बाद हो जाए क्योंकि उन्होंने मेरे एल्डर ब्रदर के साथ अच्छा नहीं किया। चीशन और उसकी डॉटर दोनों ही बीच है, मैं इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। असिस्टेंट बताता है कि रिसेंटली कंपनी में किसी ने इंटरनल शेयर्स भेजे हैं, देख के लगता है कि इसमें शेंग इन्वॉल्व है और आपकी मॉम ने आपके लिए मिस्टर शेंग की कजन को सेलेक्ट किया है और वो कल आपके विला आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शायद ये दोनों चीजें रिलेट हो। मिस्टर इन कहता है कि हो सकता है कि इसके अंदर ग्रुप के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो, तुम ढूंढते रहो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियल मू को, जो कि अब मिस्टर शेंग की कजन बन के यहाँ पे आ रही थी। वो मिस्टर इनकी फोटो देखती है और कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो, अब तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मेरे डैड ने मेरी रिप्लेसमेंट में कोई लड़की तुम्हारे पास भेज दी थी, लेकिन वो फेक मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि वो घर आ जाती है, मुंह से देख के पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं इस घर की होस्टेस हूँ। वो कहती है होस्टेस। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाता है तो वो भाग के मिस्टर यिन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो। मुंह मिस्टर यिन से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लड़की कौन है। वो मुंह को थप्पड़ लगा देती है, मुंह नीचे गिर जाती है। मुंह मिस्टर इन से कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मिस्टर इन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है बट तभी रुक जाता है। अब उसे वही मोमेंट्स याद आ रहे थे जब शेंग अपना कन्फेशन मुंह से कर रहा था। वो जेलस भी था और उसे गुस्सा भी होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं करता। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया था, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं ईजी की कजिन हूँ और तुम मिस्टर इन की वर्थ बिल्कुल भी नहीं हो। मिस्टर इन की वाइफ की पोजीशन मेरी है
और वो मेरी ही होगी। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लड़की जो बोल रही है क्या सब कुछ सच है। मिस्टर इन भी से जायज करवाने के लिए कह देता है कि हाँ मेरी वाइफ इसे होना चाहिए और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं रियल मू यूनू नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मिस्टर इन भी इसकी कंफ्यूजन दूर नहीं करता और हाँ बोल देता है। कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पे बिलीव किया, तुम तो एक डेविल हो। अब यहाँ पे मो मिस्टर इनसे कहती है कि मोचीशन ने मेरे से इतना बुरा बिहेव किया, तुम शुरू से ही जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, गलती मेरी है, मैंने तुम पे बिलीव किया। मिशेंग मिस्टर इनसे कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे देखना नहीं चाहती। वो कहती है कि मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। और वो वहां से जाने लग जाती है। वो काफी ज्यादा हर्ट थी, बारिश होती रहती है और मुंह उसमें भीग रही थी। तभी वहां पे मिशेन आ जाता है। फिर हम देखते हैं मिशेन उसे घर पे ले आता है। मिशेन कहती है कि इसे वापस क्यों लाए। मिशेन कहता है कि घर में एक सर्वेंट की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लाया हूँ, ये खाना बहुत ही अच्छा पकाती है, ये कुकिंग बहुत ही अच्छी करती है। वो कहती है अच्छा तो फिर हम इसे रख लेते हैं। मिशेन मिस्टर रीन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं दोनों ही रूम में आ जाते हैं। जेन उसे कहते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं। वो जैसे ही ड्रिंक पीती है तो तभी बेहोश हो गई थी। फिर हम देखते हैं मिस्टर येन मुंह के पास आता है। मुंह से कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं एक सर्वेंट हूँ, तो यहाँ पे क्या लेने आए हो। वो उसे धक्का दे देती है। वो कुछ बोलता नहीं और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस शेंग मुंह को उठाने आ जाती है और उसे कहती है कि क्या टाइम हो रहा है, जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। फिर हम देखते हैं कि मुंह काम करती रहती है और वो मुंह को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। फिर हम देखते हैं कि मुंह ने खाना बनाया था तो वो उसका खाना फेंक देती है। उसे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, और उसे धक्का देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की, और वो मुंह को धक्का दे देती है जिससे कि मुंह में भी बेहोश हो जाती है। तभी वहां पे मिस्टर इनकी मॉम आ जाती हैं। मुंह को लेके हॉस्पिटल चली जाती हैं। वो ऑफिस में होता है लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था और उसे मुंह की फिक्र हो रही थी कि मैं उसे घर पे अकेला छोड़ आया हूँ, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। फिर हम देखते हैं जब मिस्टर इन घर पे आता है तो वहां पे उसे मुंह नजर नहीं आती। वो उसे कहती है कि देखो मैं इंजर्ड हूँ। वो मुंह के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसने डेलिबरेटली मुझे मारने की कोशिश की, इसने मैंने उसे धक्का दे दिया। तुम्हें उसी की फिक्र क्यों है, तुम मेरी फिक्र क्यों नहीं कर रहे। मिस्टर इन असिस्टेंट को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे हॉस्पिटल मिस्टर इन की मॉम लेके गई है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉम को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो भी वीक है तो इसलिए आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। मॉम सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि इन फैमिली का सक्सेसर आएगा। उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें मूव फैमिली ने एज ए सब्स्टिट्यूट यूज किया था मैरिज के लिए। तुम इनोसेंट हो और तुम्हारे अंदर जो लाइफ है वो भी इनोसेंट है, इसलिए तुम्हें इस बेबी का ध्यान रखना है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर इन भी हॉस्पिटल आ जाता है और वो मुंह के बारे में पूछ रहा था। मॉम उसे मुंह की प्रेगनेंसी का नहीं बताती और कहती है कि वो ठीक है। साथ में ये भी कहती है कि देखो ये रियल मुंह नहीं है तो इसका मतलब इसका तुम्हारी भाई की डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर इन मॉम से कहता है कि क्या मजाक करनी है, वो मेरी वुमन है और आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। मिस्टर इन अंदर जाता है तो मुंह वॉमिटिंग कर रही थी। मिस्टर यू से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बट वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोल्ड है। मिस्टर इन उसे रेस्ट करने को बोलता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट आके मिस्टर इन को बताता है कि जो शेयर्स इंटरनली किसी ने बाय किए हैं उसके पीछे शेंगीजी का हाथ है। असिस्टेंट ये भी बताता है कि शेंगीजी ने अपनी कजन को भेजा है। शेंगीजी और उसके बीच में डील हुई है कि अगर वो मिस यिन बनने में सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर उसे वो सारे शेयर्स मिल जाएंगे। मिस्टर यिन को शेंग भाई गुस्सा आ रहा था तो कहता है कि मैं तुम्हें सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। मिस्टर ये भी बताता है कि रियल मिस मू ऑस्ट्रेलिया से वापस सिटी आ गई है, लेकिन अभी तक वो कहाँ पे है उसकी एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स का पता नहीं चला। मिस्टर यिन असिस्टेंट से कहता है कि ढूंढते रहो कि आखिर वो वुमन कौन है, और वैसे भी मैंने आज तक शेंगीजी की किसी भी कजन के बारे में नहीं सुना कि उसकी कोई कजन भी है। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ मिशेंग आ जाती है और मिस्टर इन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ कि मैं ही तुम्हारी रियल वाइफ हूँ। वो कहता है ठीक है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंह को। असिस्टेंट मुंह को ड्रेस देने आता है कि आपने ओकेजन पे ये ड्रेस पहननी है। मुंह कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊँ, वैसे मुझे इस तरह के इवेंट्स पसंद नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि सर का ऑर्डर है कि आपको भी वहाँ पे होना है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्टी चल रही थी। मुँह भी वहाँ पे होती है। मुँह काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर इन आता है।
मिस्टर इन आके मुंह का हाथ पकड़ता है तो अपना हाथ छुड़वा लेती है। लोग उन्हें देख के कहते हैं कि लगता है यही प्रेसिडेंट की वाइफ है, लेकिन प्रेसिडेंट की वाइफ तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहां पे मिशेंग आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मिशेंग कहता है कि मेरी रियल वाइफ ये नहीं बल्कि ये है। मुंह को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए यहाँ पे लाए हो ना। फिर हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है। मिशेंग वहां पे खड़े एक आदमी को इशारा करती है। फिर हम देखते हैं वो आदमी मुंह को बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं शेंग को जो कि मिशेंग जो कि असल में रियल मिस मू है, उसे एक फाइल देता है। असिस्टेंट उनकी फोटो खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट उसके पास जाता है और कहता है मैडम ये प्रेसिडेंट की तरफ से आपके लिए वेडिंग गिफ्ट है। इसके अंदर कुछ शेयर हैं इंशी ग्रुप के जो कि वो आपको देना चाहते हैं, प्लीज साइन कर लें। वो साइन कर देती है। असिस्टेंट मिस्टर यिंग को आके बताता है कि मिस शेंग ने पेपर साइन कर दिए हैं। कंपनी के जो शेयर्स उनके पास चले गए थे वो वापस आ गए हैं। मिस्टर यिंग मुंह का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने आपकी वाइफ को नहीं देखा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंह को जिसके के ऊपर वो आदमी अटैक कर देता है, बट सही टाइम पे वहां पे मिस्टर यिन आ जाता है। मिस्टर यिन उससे पूछता है कि क्या तुम हर्ट हो। भी वो उन पे अटैक कर देता है, बस मिस्टर यिन उसे रोक लेता है। मिस्टर यिन का हाथ इंजर्ड हो जाता है। असिस्टेंट वहां पे आ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि मिस शेंग ही रियल मिस मू है। शेंगीजी ने उसे प्लास्टिक सर्जरी करने को बोला था कि वो चाइना आने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ले ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचीशन को उसकी गलतियों की सजा मिल जाती है और उसे जेल हो जाती है। दूर से ही खड़ी हुई मुंह सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेल मुंह को जो कि मिस्टर मुंह से माफी मांग रही थी और कहती है कि प्लीज हमारी मुंह फैमिली की हेल्प कर दो। मिस्टर ने उसे वहां से जाने को बोलता है तो कहती है कि भूलो मत कि इन फैमिली के शेयर्स मेरे पास हैं। मिस्टर कहता है कि वो शेयर्स अब आपके पास नहीं है, वो शेयर्स ग्रुप के पास वापस आ गए जो आपने पेपर साइन किए थे उसके जरिए। उसे तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर उसे कहते हैं कि तुम जानती हो कि ये कौन है, ये मेरा ब्रदर है। जानती हो कि तुमने इसके साथ क्या किया, कितनी चालाक औरत हो। तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया और उसके बारे में भी नहीं सोचा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेम पेन फील करो जैसा उन्होंने किया था। दूसरे मुंह सब कुछ देख रही होती है। अब मुंह सोचती है कि लगता है कि मैं इसके लिए सिर्फ एक रिवेंज का टूल थी। ये शुरू से ही जानता था कि मैं रियल मुंह नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं मुंह को हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम्हारा बेबी वीक है तो तुम्हें अपनी ज्यादा टेक केयर करनी होगी। हम उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे जानबूझ के धक्का दे देती है। मिस्टर इन को पता चल गया था कि उसने क्या किया है। मिस्टर इन असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर आके बताता है कि हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। मुंह को जब होश आता है उसके पास मिस्टर यिन था। मुंह बच्चे के बारे में पूछती है तो मिस्टर यिन कहता है कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। ये बात सुन के बेचारे मुंह का दिल तो टूट जाता है। उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे ऊपर बार बार बिलीव किया लेकिन तुमने हमेशा एक टूल की तरह यूज किया है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी हार्ट नहीं है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि मुझे मत बुलाओ। वो मिस्टर इनसे कहती है कि आई हेट यू, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। वो सॉरी बोलता है तो वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहती। मिस्टर मीन के जाने के बाद मु शेंगयी को कॉल करती है। फिर हम देखते हैं जब मिस्टर इन वापस आता है तो वहाँ पे मुंह नहीं थी। अब हमें दिखाया जाता है 6 महीने बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि मो शेंगीजी के पास थी और वहाँ पे ड्राइंग कर रही होती है। वो आ जाता है और कहता है कि कितनी देर से ड्राइंग कर रही हो, चलो ब्रेक लेते हैं। फिर हम देखते हैं शेंगीजी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है बट वो उसे भाव नहीं देती। अब शेंग ने उसका नाम भी चेंज कर दिया था, अब उसका नाम यूवे था। वो कहता है यूवे। वो कहती है कि जब तुम ये नाम लेते हो तो मुझे इसके साथ कुछ फेमिलियर लगता है। वो कहता है कि नाम काफी प्यारा था इसलिए मैंने तुम्हारा ये नाम रखा है। वो कहता है कि मुझे कंपनी जाना है, एक अर्जेंट काम है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कंपनी में मिस्टर शैंग को जहाँ पे असिस्टेंट आके बताता है कि हमें मिस्टर इन की वाइफ की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। वो लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, लिन यूवे। शैंग कहता है अच्छा तो ये वो है। फिर हम देखते हैं शैंग को उसके फ्रेंड के साथ जहाँ पे वो अपनी सिचुएशन इसे बताता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें इसके सामने एक हीरो बनना चाहिए। तुम उसके सामने हीरो बनोगे तो फिर वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगी और तुम्हें ही अपना हीरो मानेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर इन को असिस्टेंट आगे बता देता है कि मिस्टर इन को देखा गया है शेंगीजी के साथ। मिस्टर इन को तो गुस्सा आ जाता है कि ये वही है, इसी की वजह से ही मुंह से दूर रही है। मिस्टर इन असिस्टेंट से कहता है कि मुंह को वापस लाने की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं वो कहीं जा रही होती है, तभी सामने से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं मैडम यिन आपको हमारे साथ जाना होगा।
वो कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वहाँ पे शेंग इजी आ जाता है। अब शेंग इजी को लग रहा था कि शायद उसके बुलाए हुए लोग हैं। वो उनके साथ फाइट करने लगता है और एक को कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। वो ये बात काफी धीरे से बोल रहा था बट वो उसे पीट के बेहोश कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो यूवे को वहां से ले जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है, स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूवे की जब आंख खुलती है तो उसके सामने मिस्टर यिन था। यूवे कहती है कि शेंग इजी कहाँ है, तो वो कहता है कि तुम उसे ढूंढ रही हो, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यूवे को गुस्सा आ जाता है और कहती है किस लिए, क्या फिर से किसी के ऊपर रिवेंज लेना है मेरा यूज करके। वो उसे कहता है मुंह, तो वो कहती है कि मेरा नाम मुंह नहीं है बल्कि मेरा नाम यूवे है। मिस्टर यिन कहता है कि ये नाम तुम्हें शेंग ने दिया है ना। अब वो भी गुस्सा करते हुए टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ, फॉर्चुनेटली तुम टाइम से आ गए, वरना मेरा सरनेम तो शेंग यूवे में चेंज होने वाला था। मिस्टर यिन को यूवे पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यूवे अपने दिल में सोचती है कि मिस्टर यिन आई हेट यू। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे शेंग इजी आ गया था। शेंग यूवे को देख के कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। मिस्टर यिन तो उससे लड़ने लगा था और उसे कहता है कि देखो मेरी बात क्लियरली सुन लो, वो सिर्फ मेरी है, तुम मुझसे फ्यूचर में अब दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं यूवे को जो कि खड़ी होती है। मिस्टर यिन शेंग से कहता है कि नो मैटर वो यूवे है या मुयुन, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अब यूवे को डॉक्टर की बात याद आ रही थी जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए और फ्यूचर में भी बहुत कम चांस है कि आप फिर से माँ बन पाए। और फिर उसे वो सारी चीजें याद आ रही थी जो भी मिस्टर यिन ने उसके साथ की थी। यूवे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जंप कर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यिन यूवे को हॉस्पिटल लेके आते हैं। यूवे को जैसे ही होश आता है वो किसी का नाम ले रही थी, यूलिन। अभी यहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यूवे को मारने की बात कर रही थी किसी के साथ और तभी शायद यूवे का एक्सीडेंट हुआ था। बट एक्सीडेंट के बाद यूवे की याददाश्त चली गई थी इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। यूवे को अब सब कुछ याद आ चुका था। तभी वहाँ पे मिस्टर यिन आ जाता है। मिस्टर यिन यूवे से कहता है कि तुम उठ गई। मिस्टर यिन कहता है कि मैं तो डर गया था, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। आई स्वेयर कि अब मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें हर्ट करे। यूवे से कहती है कि मेरा फोन दो। वो उसे फोन देता है तो यूवे से बाहर जाने को बोल देती है। मिस्टर यिन वहाँ से चला जाता है। फिर यूवे किसी को कॉल करती है और कॉल पे कहती है कि ब्रदर यूलिन, ये मैं हूँ यूवे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे के ब्रदर यूलिन को। यूवे को सब कुछ याद आ गया था कि वो लिन यूवे है, लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। ब्रदर कहता है कि तुमने काफी कुछ सफर किया होगा। यूवे कहती है कि अब हम लोग मिल चुके हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। यूलिन वहाँ पे यूवे को लेके जा रहा था तभी मिस्टर यिन आ जाता है। गार्ड्स मिस्टर यिन को वहीं पे रोक देते हैं। यूवे से कहती है कि आइंदा के बाद मुझे मुंह मत बुलाना, मेरा पूरा नाम लिन यूवे है। जाते हुए यूलिन कहता है कि जो भी मेरी सिस्टर के साथ हुआ मैं दोबारा नहीं चाहता कि वैसा हो, तो दोबारा हमारे सामने मत आना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर यिन को जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट आता है तो कहता है कि लगता है प्रेसिडेंट आप सच में अपनी वाइफ को लव करते हैं, लेकिन लव का मतलब ये नहीं कि हम किसी पे पोजीशन करें। मिस्टर यिन कहता है कि मैं बस उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा क्रूल हो गई है, मुझे छोड़ के चली गई है। फिर हम देखते हैं 6 साल बाद का सीन। असिस्टेंट आगे बताता है कि मिस यूवे की कंपनी ने हमारे साथ कॉर्पोरेशन करने से एक बार फिर से मना कर दिया है। वो कहता है कि तुम उनका प्रॉफिट 3% इंक्रीज कर दो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन मिस्टर यिन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। असिस्टेंट बाहर जाते हुए सोचता है कि 6 साल हो गए लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को नहीं भूल पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवे को। यूवे की असिस्टेंट उसे कह रही थी कि मैम हमें उनके साथ कॉर्पोरेशन कर लेना चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेशन के लिए मान जाती हैं तो फिर हमें हर मंथ 500 मिलियन का प्रॉफिट होगा। जिसपे लिन कहती है कि मैंने कहा है ना, नहीं नहीं का मतलब नहीं होता है। हम देखते हैं वहाँ पे क्यूट से बच्चे को जो कि उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पे लिन कह रही थी कि हम यिनशी ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। असिस्टेंट जाने लगी थी तभी वो क्यूट सा बच्चा उसे रोकता है, कहता है कि मॉम यिनशी ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन क्यों नहीं कर रही, उन्हें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिसपे वो कहती है कि यिनशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वजह से, इसका नाम है मिस्टर यिन। अब ये मिस्टर यिन के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था और कहता है कि मैं 6 साल का हूँ, लेकिन 6 साल पहले तो
मॉम भी लियांचिंग सिटी में थी, कहीं ये इंसान मेरा फादर तो नहीं। वैसे भी मॉम के इसके खिलाफ ग्रजेस हैं, मुझे ढूंढना होगा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को, जो कि लिनजी को ढूंढ रही थी, पर लिनजी उसे नहीं मिलता। असिस्टेंट आके उसे एक लेटर देती है और कहती है कि यंग मास्टर ने ये पीछे छोड़ा है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जिसकी के मॉम उसे मजबूर कर रही थी कि वो ब्लाइंड डेट पे जाए। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने एक लड़की को अरेंज किया है, तुम उससे मिलो और फिर शादी की बात करेंगे। मॉम के ज्यादा फोर्स करने पे मिस्टर यिन मान जाता है। तभी हम देखते हैं लिनजी को, जो कि सीधा मिस्टर यिन से ही टकराता है और देखकर कहता है कि तुम। मिस्टर यिन कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? फिर कहता है कि नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यिन को देखते हैं, जो कि उसी लड़की से मिलने आए थे, जिसे मिलने के लिए उसकी मॉम ने उससे कहा था। वो पूछती है कि आप इतने टाइम से सिंगल क्यों हैं? आप तो इतने ज्यादा हैंडसम हैं। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है और कहता है कि डैड चलो घर पे चलते हैं। वो लड़की उसे देखती है तो कहती है कि ये लड़का कौन है? जिस पे लिनजी खुद ही बोलने लग जाता है कि मेरा डैड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप इससे शादी मत करो। लड़की गुस्सा करती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर यिन भी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद उस लड़की से जान छुड़ाना चाहता था। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यिन उससे पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहता है कि मैं अपने घर से भाग के आया हूँ। लिनजी कहता है कि क्या आप प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख सकते हैं? मिस्टर यिन मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे फॉलो मत करो। वो वहीं पे बैठ के रोने लगा था। तभी मिस्टर यिन वापस आ जाता है और उसे कहता है कि चलो आ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवे को, जिसे कि असिस्टेंट आके बताती है कि यंग मास्टर मिस्टर यिन के पास है। यूवे कहती है कि क्या ये फादर और सन का फेट है? का मतलब लिनजी मिस्टर यिन का ही बेटा होता है। यूवे अपनी असिस्टेंट से कहती है कि कार अरेंज करो, मैं लियांचिंग सिटी जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि एक पर्सन से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे यूवे आती है और उस आदमी से बात करने लग जाती है, बट वो फुली मिस्टर यिन को इग्नोर कर रही थी। यूवे वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर से कहते हैं कि ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं हो। वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। मिस्टर यिन कहता है कि पिछले 6 सालों में मैंने कितने सारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सेंड किए, लेकिन तुमने देखे तक नहीं, और तुम इसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? वो कहती है कि मैं किसके साथ काम करती हूँ और किसके साथ नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यूवे वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो वे घर पे होता है। मिस्टर यिन को यूवे की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानता था जिसके साथ वो कॉर्पोरेशन कर रही है वो पर्सन अच्छा नहीं है। इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि उस पर नजर रखना। फिर हम देखते हैं उसी पर्सन को, जिसके गले पे कोई नाइफ रखे, उससे एक पेपर साइन करवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि यूवे से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट यूवे मिस्टर वैंग के साथ साइन कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट अब मिस्टर यिन ने ले लिया था। वे कहती है कि 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी तुम उसी मेथड्स को यूज करते हो। यूएस के सामने ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, अब यहाँ से जाओ। मिस्टर यिन कहता है कि तुम क्या कर लोगी अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो? वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यिन सोचता है कि कितनी बदल चुकी है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे जल्दी ही लिनजी को अपने पास वापस लाना होगा। मैं मिस्टर यिन को जानती हूँ, वो जल्दी गिव अप नहीं करेगा, हमें जल्द से जल्द सिटी को छोड़ के यहाँ से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को, जो कि मिस्टर यिन के घर आती है, जहाँ पे आकर उसे पास की मेमोरीज याद आ रही थी। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है। यूवे से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लिनजी पूछता है कि क्या मिस्टर यिन ही मेरे फादर हैं। वो उसे कहती है चलो मेरे साथ घर चलो, तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, आपने मुझसे झूठ बोला है। वो कहती है कि मैंने कब झूठ बोला। ये कहता है कि मैं सिर्फ अपने डैड को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डैड भी हमारे साथ रहे, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं यूवे किसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को, जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसे यूवे की बातें याद आ रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे लिनजी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं आपको अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाऊं, लेकिन मिस्टर यिन उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने को बोलता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे जब मिस्टर यिन लिनजी का वेट कर रहा था, तो मेड आके बताती है कि यंग मास्टर तो घर है ही नहीं। मिस्टर यिन सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि लिनजी को ढूंढो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यिन को लिनजी मिल गया था। मिस्टर यिन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, अब रोना तो बंद करो। चलो, तुम चाहते थे ना कि तुम मुझे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाओ, आई प्रॉमिस
मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा। ये तो खुश हो गया था, कहता है सच में? वो कहता है कि हाँ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युवे को, जो कि ब्लाइंड डेट पे आई हुई थी। तभी वहाँ पे एक लड़का उससे मिलने आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर यिन को, जिसे लिनये भी वहीं ले आया था, और उसे कहता है कि मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग मॉम यहीं पे है, चलो आ जाओ। तभी लिनये कहता है कि वो मेरी मॉम है। तभी मिस्टर यिन वहाँ पे आ जाता है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। मिस्टर यिन उसे कहता है कि अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहती है कि चलो घर चले। युवे लिनये को लेके वहाँ से जाने लगी थी। तभी मिस्टर यिन कहता है कि ये मेरा बेटा है। वहीं पे हम देखते हैं रियल मू को, जो कि अब मेड बन चुकी थी, जो कि उनकी बातें सुन रही थी। युवे तो झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवे उसी पर्सन को कहती है कि मैं थोड़ी काम के साथ बिजी हूँ, तो क्या आप प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे। वो उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। बट ये उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे डैड नहीं हो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को ऑफिस में, जहाँ पे वो असिस्टेंट से बात कर रहा था कि डॉक्टर ने तो कहा था कि युवे बहुत मुश्किल है कि वो माँ बन सके। तो लिनजी असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर के हेयर्स आपके घर पे हैं, तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिनजी भी उनकी सारी बात सुन रहा था और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मू को, जो कि देखते ही लिनजी रोता हुआ जा रहा था और कहता है कि मेरा कोई भी फादर नहीं है, ना ही मदर, क्योंकि उसने मिस्टर यिन की बात सुन ली थी। मिस्टर यिन ने यह भी कहा था कि कहीं वो अडॉप्टेड चाइल्ड तो नहीं। रियल मू से किडनैप कर लेती है। युवे को पता लग गया था कि लिनजी गायब हो गया है। वो कहती है कि मिस्टर यिन को कॉल करो और पता करो कि लिनजी उनके पास तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि मिस्टर यिन को बताता है कि आपका डीएनए मैच हो गया है। मिस्टर यिन कहता है इसका मतलब वो युवे और मेरा बेटा है। तभी असिस्टेंट को कॉल आती है और पता लगता है कि लिनये मिसिंग है। मिस्टर यिन युवे के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कहाँ है मेरा बेटा, बताओ। यिन किसी को कॉल करता है और कहता है कि लिनये को ढूंढो किसी भी हाल में। तभी युवे को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि लिनये को किडनैप कर लिया है। मिस्टर यिन कहता है कि तुम कौन हो और तुमने हमारे बेटे को किडनैप क्यों किया है। तो फिर हम देखते हैं रियल मुझसे कहती है कि लगता है तुम और युवे दोबारा से पैचअप हो गया तुम लोगों का, लेकिन मैंने तुम लोगों का बेटा किडनैप कर लिया है। युवे कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो कहती है कि तुम दोनों की वजह से हमारी मू फैमिली बर्बाद हो गई, तुम लोग मुझे 5 मिलियन दो और एक वेयर हाउस भी दो, अगर पुलिस को कॉल की तो मैं उसे मार दूंगी। युवे कहती है कि वो लिनजी को कुछ कर देगी। मिस्टर यिन कहता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसके पास जाते हैं। वो कहती है कि दूर ही रहो। रियल मू कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। युवे कहती है कि देखो हम पैसे लेके आए हैं, तुम प्लीज हमारे बेटे को जाने दो। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर यिन मर जाए, उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मिस्टर यिन कहता है कि तुम बदला मुझसे लेने चाहती हो, तो फिर तुमने इस बच्चे को किडनैप क्यों किया है। वो कहती है क्योंकि मैं युवे से भी बदला लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि युवे की जान उसके बेटे में है, अगर मैं इसे मार दूंगी तो वो जीते जी ही मर जाएगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तभी लिनी उसे धक्का दे के उनके पास चला जाता है। मुंह फिर से अटैक करती है। मुंह फिर से अटैक करती है, लेकिन मिस्टर यिन युवे को बचा लेता है, बट खुद इंजर्ड हो गया था और फिर बेहोश हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को होश आ जाता है। वो युवे से पूछता है कि ये मेरा बेटा है ना। वो उसे कहती है हाँ। वो कहता है कि थैंक यू, मैंने तुम्हें पास में अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी ये को बर्थ दी। वो कहती है कि मिस्टर यिन, वो उसे कह रहा था सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे लिनजी के लिए माफ कर दो और एक और चांस दे दो। वो कहती है कि लिनजी इनोसेंट है, लिनजी बस अपने डैड को चाहता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। युवे वहां से चली जाती है। वहां पे लिनजी आ जाता है और कहता है कि डैड क्या मॉम के बारे में सोच रहे हो। लिनजी पूछता है कि डैड मॉम आपसे इतना एंग्री क्यों है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है इसलिए। लिनजी कहता है कि अगर मॉम ने आपको कभी माफ नहीं किया तो। मिस्टर यिन कहता है कि मैं हमेशा उससे माफी मांगता रहूंगा और मेरी लाइफ में सिर्फ वही है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युवे को, जो कि लिनजी के स्कूल आती है। तभी पीछे पीछे मिस्टर यिन भी आ जाता है। वो पूछता है कि मेरे बेटे ने क्या किया है। तभी सामने वाला कहता है कि क्या तुमने अपने बेटे को एजुकेट नहीं किया, इसने मेरे बेटे को मारा है। युवे कहती है कि फाइट की है। लुवे लिनिये से पूछती है कि क्या हुआ। तभी मिस्टर यिन से पूछते हैं कि मैं जानता हूँ मेरा बेटा सेंसिबल है,
किसी और ने ही फर्स्ट मूव दिखाई होगी। तभी लिंजी कहता है कि नहीं, पहले मैंने मारा है। मिस्टर इन उसे कहते हैं कि देखो मेरे बेटे की फेस पे इंजरीज, चाहे मेरे बेटे ने पहले लाइफ स्टार्ट की थी बट आपके बेटे ने देखे इसे कितना मारा है। वो कहता है कि इसकी इंजरी पे मत जाओ, इसने मेरे बेटे को इतना मारा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तुम्हें पता है? यूवे कहती है कि क्या? लूवे लिनिये से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिस्टर इन से कहता है कि मुझे बिलीव है कि कोई रीजन होगा जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है, बताओ ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारा फादर नहीं है, तुम एक वाइल्ड चाइल्ड हो जिसे कोई भी नहीं चाहता। मिस्ट्री ने से कहता है कि सुन लिया कि तुम्हारे बेटे ने क्या कहा था। वो लोग बहस करने लगे थे बट यूवे उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है और अपॉलजी करती है और कहती है कि मैं कंपनसेट भी करूंगी। बट वो आदमी यही नहीं रुक रहा था, इनफैक्ट प्रिंसिपल से कहता है कि मैं तुम्हारी स्पॉन्सरशिप बढ़ा दूंगा, तुम इसे बाहर निकाल दो। तभी यूवे कहती है कि प्लीज काम डाउन, बच्चे लड़ाई के दौरान हर्ट तो हो ही जाते हैं। पर वो आदमी तो बदतमीजी कर रहा था और कहता है कि अपने बेटे से कहो कि नील डाउन होकर अपॉलजी करे। तभी प्रिंसिपल मिस्टर यिन की बात मान लेता है और कहता है कि ये यिनशी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए मैं इनकी बात टाल नहीं सकता। तो वो आदमी चुप कर जाता है। फिर हम देखते हैं यी को। यी मिस्टर यिन से कहता है कि क्या मैंने ठीक किया। मिस्टर यिन पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि मेरे पास डैड नहीं है तो शायद मॉम फिर आपके साथ वापसी से पैचअप कर लेगी। अभी वहाँ पे यूवे आ जाती है और कहती है कि ये तुम हमारे बच्चे को सिखा रहे हो, इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अभी भी वही हरकतें करते हो। वो उसे एक्सप्लेन नहीं करने दे रही थी और ये को लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन के पास एक लड़की को जो कि उसके साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए आई थी। वो पूछता है कि मिस, आपको मुझसे क्या कॉर्पोरेशन करनी है। वो कहती है कि फ्रैंकली मैं कहूँ तो तुम लिन यूवे को जानते हो, राइट? दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवे की असिस्टेंट को, जिसे एक आदमी कह रहा था कि यूवे को ही बुलाओ, मैं उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। वहाँ पे यूवे आ जाती है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं, बट वो तो यूवे के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। वो उसे कहता है कि तुम आज मेरे साथ डिनर पे चलना। यूवे कहती है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि तुमने मेरे साथ डिनर नहीं किया तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करूंगा। वो कहती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए आप मुझे परस्यू करने की कोशिश ना करें। वो उसे कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बट यूवे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। कहता है अच्छा तो फिर उसे बुलाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर यीन आ जाता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर यीन उसे कह रहा था कि तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। वो आदमी वहां से चला जाता है। यूवे से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। वो कहता है कि यहाँ पे मेरी वाइफ है तो मैं क्या ही लेने आऊंगा। ऐसे कहती है कि आज की हेल्प के लिए थैंक यू, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझ लो कि हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि किसी को कॉल करके कहता है कि किसी लड़की को ढूंढो और मिस्टर यिन को ड्रग करा दो। वो मिस्टर यिन का स्कैंडल बनाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर यिन एक जगह पे ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और मिस्टर यिन की वाइन में कुछ मिला देती है। फिर हम देखते हैं उस आदमी को, वो भी वही होता है और वो यूवे को कॉल करके बुला लेता है और कहता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि मिस्टर यिन को एक जगह पे ले आती है, बट मिस्टर यिन उसे धक्का दे देता है और वहां से बाहर निकल आता है। तभी उसे वहां पे यूवे दिख जाती है। वे समझ गई थी कि किसी ने मिस्टर यिन को ड्रग कर दिया है। मिस्टर यिन यूवे से कहता है कि तुम सच में यूवे हो ना। यूवे मिस्टर यिन को कहती है कि क्या तुम ठीक हो। मिस्टर यिन वहां से उठ जाता है और वॉशरूम में शावर के नीचे आ गया था। यूवे से कहती है कि क्या हो गया, पागल हो गए हो, कोल्ड शावर ले रहे हो इस टाइम। मिस्टर यिन से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो से कहती है कि मिस्टर यिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं पास में गलत था, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, एक चांस दे दो। वो कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है। वो कहता है कि 6 साल हो गए हैं, मैंने 6 साल में हर मोमेंट ने रिग्रेट किया है। पहले मैंने गलती से तुम्हें मुंह समझ लिया, फिर जब सच पता लगा तो फिर मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं मुंह से अपना रिवेंज ले सकूं। मैंने तुमसे को बहुत कुछ करवाया है जो तुम नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। ये देखो, ये नेकलेस तुम्हें याद है, ये टूट गया था जब तुम्हें छोड़ के गई थी, लेकिन मैंने आज तक इसे अपने पास रखा है। युवा मिस्टर यिन को माफ कर देती। नेक्स्ट डे मिस्टर यिन युवे से कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया।
वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि मिस्टर यिन के ऑफिस में थी और कहती कि मिस्टर यिन लिन ग्रुप के साथ काम कर रहा है तो प्रॉफिट इतना कम क्यों है। असिस्टेंट बताता है कि कुछ पर्सनल पर्सनल रीजंस की वजह से। वो कहती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और कहती है कि मैं यिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, लेकिन मैं ब्रदर यिन को यूवे से दूर रखूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन की अडॉप्टेड सिस्टर यूवे के पास आती है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए, जिसे देख के यूवे कहती है कि तुम असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो चेंज था। लिन कहती है कि फ्यूचर में हम आपके साथ कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। वो तो खुश हो गई थी। जाते हुए कहती है कि मैं आपसे अपॉलजी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे एल्डेस्ट ब्रदर की मर्डरर नहीं हो, इसलिए मैंने आपको हर दिन बुरा कहा। इसलिए आई एम सॉरी। आई होप कि आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लोगी। तभी वहाँ पे ये आ जाता है और कहता है कि मैंने इस आंटी को देखा है डैड के हाउस में, ये तो हमेशा डैड को देखती रहती हैं जैसे कोई हंग्री वोल्फ मीट को देखता है। यूवे को अच्छा नहीं लगता तो वो यी से कहती है कि दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, मैं नहीं जानना चाहती कि उनका मैटर क्या है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यिन को जो कि घर पे आता है तो कि अडॉप्टेड सिस्टर से बताती है कि यूवे ने कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया है और वो कह रही है कि वो हमारे साथ काम नहीं करेगी। मिस्टर यिन अपनी सोचों में ही गुम था। वो उसे कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ मॉल चलें, मुझे कुछ बाय करना है। मिस्टर यिन ओके बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि यूवे एक जगह बैठी थी तो वही ब्लाइंड डेट वाला आदमी उसे मिलने आ जाता है। तभी वहां पे मिस्टर यिन भी आ जाता है अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ। वो कहती है कि ये आदमी कौन है। यूवे कह देती है कि मेरा फियोंसे। मिस्टर यिन भी जेलस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूवे उसे सॉरी बोल रही थी, आई एम सॉरी मैंने आपका एडवांटेज लिया। उसने मिस्टर यिन को जेलस करने के लिए झूठ बोल दिया था। वो कहता है इट्स ओके और वहां से चला जाता है। तभी यूवे को कॉल आती है। असिस्टेंट कहती है कि अगर हम यिनशी ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। मिस्टर जैंग को जो हमने पेमेंट करनी है वो भी नहीं कर पाएंगे। यूवे कहती है कि मिस्टर जैंग से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। फिर हम देखते हैं शैंग को जो दूर से ही यूवे को देख रहा था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूवे को मिस्टर जैंग के साथ जो कि उससे बात करने के लिए आई थी और उससे टाइम मांग रही थी। वो उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, पहले तुम्हें ये इनका ग्लास पीना होगा। यूवे पी जाती है। मिस्टर जैंग उसका फायदा उठाना चाहता था। तभी वहाँ पे यूएस के सर में बॉटल मार देती है। वो जाने ही लगी थी तभी शेंग से टकरा जाती है। शेंग यूएस से कहता है कि पास में मेरे पास एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मेरा शेंग ग्रुप पे पूरा होल्ड है, कैपेबल हूँ इनशी ग्रुप के साथ compete करने के लिए, तो क्या प्लीज तुम मुझे चांस दोगी। वो कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें एज अ फ्रेंड ही माना है। वो कहता है कि यूवे मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच सकती हो, और वहां से चला जाता है। और वहां से जाने लगता है तो यूवे से कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मुझे यूवे नाम क्यों दिया था। वो उसे कुछ भी नहीं कहता, रेस्ट करने को बोल के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं शैंग मिस्टर इनकी अडॉप्टेड सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन दूंगा, तुम्हें इन 3 दिनों में कुछ करना है जिससे यूवे मिस्टर यिन अलग हो जाए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यिन जब सो रहा था तो वो मिस्टर यिन के पास चली जाती है, बट मिस्टर यिन को होश आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी सिस्टर समझता हूँ। कहती है लेकिन हमारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं इतने सालों से आपको लव करती हूँ, क्या आपको नहीं पता। मिस्टर यिन तो उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैंग को जो कि यूवे की कंपनी में आता है तो वहां पे लड़कियां बात कर रही थी। लगता है कि ये यूवे का न्यू बॉयफ्रेंड है। हमने सुना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में उसकी बड़ी हेल्प कर रहा है। यूवे के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आया हूँ। यूवे स्मेल करती है तो तभी इसकी तबीयत खराब हो रही थी और फिर सोचती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। यूवे जब हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर बताता है कि ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है। शेंग यूवे से कहता है कि क्या ये मिस्टर यिन। वो हाँ कहती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। तो शेंग कहता है कि अगर तुम इस बेबी को रखना चाहती हो तो मैं इसकी टेक केयर करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यूवे कहती है कि ये मेरा मैटर है, इसलिए डिसीजन भी मेरा ही होना चाहिए। शेंग उसे कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन यूवे इस बार सोच रही थी कि वो मिस्टर यिन को बताएगी इस चाइल्ड के बारे में और वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टर शेंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि मिस्टर यिन को मार दो। तभी यूवे को न्यूज मिलती है कि मिस्टर यिन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है।
करंटली वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यूवे को तो बहुत बड़ा शौक लगता है और वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। शैंग तो खुश हो रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर इन के अडॉप्टेड सिस्टर को, जो कि मिस्टर इन के ना होने पर शेयर होल्डर से कह रही थी अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके सारे शेयर्स मेरे होंगे फैमिली के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यिंशी ग्रुप को मिस्टर शैंग को सेल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बात को माने। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मिस्टर यिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम इन फैमिली के बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर कर रही हो। मिस्टर इन की अडॉप्टेड सिस्टर ने ही यिंची ग्रुप की इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी जिसकी वजह से उनके शेयर्स गिर गए थे। मिस्टर शैंग कहता है कि आपके शेयर्स तो वैसे भी गिर रहे हैं इसलिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। तभी वहां पे मिस्टर यिन आ जाता है, ये कहता हुआ कि अभी तो मैं मरा नहीं, तुम लोगों ने प्रॉपर्टी भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दी। मिस्टर यिन को देख के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। मिस्टर यिन शैंग से कहता है कि मैं इतना स्टूपिड भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो और जो अभी तुमने कुछ किया है उसकी प्राइस तो तुम्हें पे करनी होगी। मिस्टर शैंग को और मिस्टर यिन की अडॉप्टेड सिस्टर को पुलिस पकड़ के ले जाती है। यूवे भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में वरड थी। यूवे को लग रहा था कि ये न्यूज़ मिस्टर यिन ने ही फैलाई है, तो फिर से उससे नाराज हो जाती है। यूवे जाने लगी थी तो मिस्टर यिन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही थी। वो कहती है कि तुम कितने सेल्फ इंडल्जेंट हो, मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है कि सच में। वो कहती है कि यकीन करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है, आफ्टर ऑल तुम चाइल्ड के फादर हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुमसे ये बात छुपाऊं। वो जाने लगी थी तो मिस्टर यिन उसे रोकता है, कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ और तुमसे सॉरी करता हूँ कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसे कहती है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिस्टर ये कहता है कि देखो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम पे गिव अप नहीं करूंगा। यूवे कहती है कि तुम लव को बिल्कुल भी नहीं जानते और तुम डिजर्व भी नहीं करते। बट मिस्टर सी फिर से पॉजेसिव हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वो कहती है कि यही चीज तो तुम्हें समझ में नहीं आती, लव रिस्पेक्ट और ट्रस्ट चाहता है, कोई भी किसी का भी क्रेजी पोजेशन नहीं। मिस्टर इनको शायद उसकी बात समझ में आ गई थी और उसका हाथ छोड़ देता है। यूवे वहां से चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।